ये सिर्फ शुरुआत नहीं है, यह एक आंदोलन का पहला कदम है और इस आंदोलन में आपका जुड़ना जरूरी है। जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट 21 मार्च मुंबई में, यहाँ मिलेंगे आपको आपके सबसे चहीते वक्ता। अभी ही रजिस्टर करें क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। इस आंदोलन में अपना सहयोग दें और राष्ट्र की आवाज़ बने। इस राष्ट्रवादियों के कुंभ में हर एक राष्ट्रवादी को आना चाहिए और इतिहास का हिस्सा बनना चाहिए। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। कल मैंने आपको बलूचिस्तान के हालात बताए थे, तो आप लोगों ने सोचा होगा कि साहब कि ये तो बातें ये आप करते ही रहते हैं। और मैंने एक बात और भी कही थी, अंत में यही कहा था कि भाई जो पॉलिटिकल विल है ना, वो कमज़ोर करने का काम होता है ये जो गेरिला एक्शंस होते हैं उसके। लेकिन जब ये दिख रहा है कि ये मात्र गेरिला एक्शन नहीं है, अभी जिस समय मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय ग्वादर में चारों तरफ ब्लास्ट ही ब्लास्ट हो रहे हैं और बेचारा चीन जो है वो अपनी किस्मत को रो रहा होगा। लेकिन कैसे जो है वो मतिभ्रम हो चुका है पाकिस्तान का, और जो उसकी विल पावर है वो अब धीरे धीरे गिरती जा रही है। उसके मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि साहब मामला जो है वो डाफाचूक हो गया है। डाफाचूक जो है वो एक मारवाड़ का एक टिपिकल शब्द है। डाफाचूक का मतलब होता है कि द पर्सन इज इन अ स्टेट ऑफ डिल्यूजनरी कन्फ्यूजन। सामान्य कन्फ्यूजन नहीं है, ये डिल्यूजनरी कन्फ्यूजन है। ये मारवाड़ के जो लोग हैं वो जानते होंगे भाई, और वो इस पर कमेंट करके बताएं भी हमको कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या नहीं है। कई सारे उदाहरण हैं। एक उदाहरण आज का ताज़ा बताता हूँ आपको कि कल पाकिस्तान भारत से अंडर 19 का वर्ल्ड कप मैच खेल रहा था और वो मैच जो है वो हार गया। वो हमेशा हारता ही है, हार गया। और उस समय हारने के थोड़ी देर पहले मुझे लगता है उस समय देखा होगा जिसमें हार तय हो गई होगी, एग्जैक्ट जो सिंक्रोनाइजेशन है वो नहीं है मेरे पास, लेकिन समाचार आता है कि भाई पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप तो खेलेगा लेकिन 15 फरवरी को जो उसका भारत से मैच है उसको बायकॉट करेगा। अब आप जरा इसका लॉजिक सोचिए कि आप एक मैच तो खेल रहे हैं और उसी समय जिस समय आप मैच खेल रहे हैं उसी समय आप घोषणा कर रहे हैं कि वो अगला मैच होगा वो नहीं खेलेगा। कोई लॉजिक नहीं है इसका। ये केवल ये दिखाता है कि जो लीडरशिप है वो टोटली डाफाचूक है, एक डिल्यूजन में, कन्फ्यूजन में फंसी हुई है। इसके और उदाहरण दे देता हूँ आपको। सब जानते हैं कि अमेरिका पे जिसने भी विश्वास किया वो मारा गया, लेकिन पाकिस्तान की लीडरशिप क्या करती है कि अमेरिका पर विश्वास करके और ईरान की जो समस्याएं आ रही हैं वो उसमें कूद पड़ती है। उसमें कूद पड़ती है जो स्टारलिंक के जितने बताते हैं कि जो भी स्टारलिंक के सेट्स भेजे गए वो उनकी जो डिशेज इत्यादि भेजी गई वो सब पाकिस्तान की बॉर्डर से गई हैं ईरान में। और पाकिस्तान का बड़ा हाथ था इस ईरानियन प्रोटेस्ट को फ्यूल करने में, उसमें आग लगाने में पाकिस्तान का पूरा हाथ था। तो जब मामला उन्होंने अपना सेटल कर लिया और अमेरिकन जो है वो भी घबराए हुए से घूमने लगे, उन्होंने अपना आर्मडा भेजा, गल्फ ऑफ ओमान में तैनात किया। और ईरान ने क्या किया कि ईरान ने अमेरिका को जो धमकाया सो धमकाया, बलूचिस्तान वालों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, उनको असलहा दे दिया, उनको और बहुत सारी और चीज़ें दे दी। सुना है मैन पैड्स भी उनके पास आने वाले हैं। और उन्होंने पूरे बलूचिस्तान पे एक तरह से कब्जा कर रखा है। और मैंने आपको कल ये कहा था कि ये 24 घंटे करेंगे और फिर छोड़ देंगे, लेकिन मामला तो यहाँ 24 घंटे से ऊपर चला गया। तो वर्चुअली देयर इज नो पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन बलूचिस्तान टुडे। और मज़े की बात सुनिए, ट्रंप बाबू ने अनाउंस कर दिया है कि साहब हमारा ये जो USS अब्राहम लिंकन और हमारा आर्माडा जो हमारा कैरियर है और जो कैरियर ग्रुप है इसके साथ में, वो अब वहाँ से निकल के और अरेबियन सी में जा रहा है। अरेबियन सी में जा रहा है मतलब वो अरेबियन सी में चला जाएगा, नीचे उधर डिएगो गार्सिया के पास में इंडियन ओशन में चला जाएगा।
और अरेबियन सी में जा रहा है तो कहीं भी अरेबियन सी में घूमता रहेगा ना, मतलब वो विड्रॉ कर गया, वो भाग गया। उसने ईरान के 30-40 हज़ार लोगों को मरवा दिया और पाकिस्तान की ईरान से दुश्मनी पक्की करा दी। लेकिन हमारे पाकिस्तान वाले, उन्होंने बलूचिस्तान पर पूरा कंट्रोल खो के अमेरिका को भी ये बता दिया कि जिन मिनरल्स की और क्रिटिकल मिनरल्स की वो बात कर रहे थे, जिन मैसिव ऑयल रिजर्व्स इन बलूचिस्तान की वो बात कर रहे थे, वो एरिया उनके कंट्रोल में है ही नहीं। मजे की बात यह है कि एक मिनरल ग्रुप बनाया गया, क्रिटिकल मिनरल का एक ग्रुप बनाया गया, पहले भी एक चलता था, अब बनाया गया पैक्स सिलिका। उस पैक्स सिलिका में भारत है, पाकिस्तान नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग। पैक्स सिलिका में कौन कौन है? जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर। उसके बाद यूएसए तो है ही, फिर तीनों सदस्य आपके क्वाड के, है नहीं? जापान मैंने बोल ही दिया, ऑस्ट्रेलिया भी है, भारत भी है। फिर I2U2, यूएसए तो है ही फिक्स्ड उसमें इजराइल भी है, भारत भी है और यूएई भी है। न पाकिस्तान है, न सऊदी अरेबिया है, न टर्की है, न इनका कोई भी और खासुल खास है। ये सब यूं ही टपर टपर टू वाले लोग हैं। पैक्स सिलिका एक चाइना का ऑल्टरनेटिव क्रिटिकल मिनरल सप्लाई ग्रुप है, जो क्रिटिकल मिनरल्स सिक्योर करेगा। और आज हमारे बजट में भी क्रिटिकल मिनरल्स का एक अलग से एक मेंशन हो गया है। क्रिटिकल मिनरल्स के लिए अलग से प्रोजेक्ट्स हो गए, अलग से प्रोजेक्ट फंडिंग होगी। 4 स्टेट्स को भी उसमें आइडेंटिफाई कर लिया गया है। फिर तो उड़ीसा है, आंध्रा है, शायद तमिलनाडु है, राजस्थान भी होना चाहिए था, क्योंकि लेकिन अभी राजस्थान के मिनरल्स पूरे जो डिस्कवर हुए हैं तो वो अभी प्रूव होने बाकी है, इसलिए शायद नहीं किया गया होगा। भारत में तो क्रिटिकल मिनरल का वैसे भी भारत जो है वो 4 नंबर पे है, और जो नए जो राजस्थान में मिले हैं क्रिटिकल मिनरल्स, वो हो जाएगा तो भारत जो है वो पहुंच जाएगा 1 नंबर पे। तो इसलिए भारत इनवाइटेड है पैक्स सिलिका में, और पाकिस्तान तो लात मार दी गई है। और तो और भारत ने जो किराना हिल्स में किया था, वो उस इमेजेस वगैरह भी रिलीज़ कर दिए आज। पहले जिस चीज़ को भारत ने ही ऑफिशियली डिनाई किया हुआ था, भारत ने ओन अप कर लिया कि हाँ, हमने तुम्हारे किराना हिल्स को मारा था, जहाँ तुमने अपने न्यूक्लियर वेपन स्टोर कर रखे थे। जिसको लेके हमारे ट्रम्प बाबू चिल्लाते रहते हैं, इतने दिनों से लगातार बोलते रहते हैं कि साहब देखिए, मैंने न्यूक्लियर वॉर अवर्ट किया है पाकिस्तान और भारत के बीच में, इसलिए मुझे नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाना चाहिए। और जिसके लिए कई लोगों का कहना है कि वो बड़ा मेजर एक कारण था, जिसके वजह से ट्रम्प नाराज़ हो गया था भारत से, कि साहब इन लोगों को पता था कि यहाँ पर हमारा वेपन स्टोरेज है, जो हम चाइना के लिए जहाँ पे वेपन स्टोरेज करते हैं, उसके बाद भी इन्होंने यहाँ पर हमला कर दिया। आज भारत ने उसको स्वीकार कर लिया कि हाँ, हमने किया। भारत में ऑपरेशन सिंदूर वाला मामला बड़ा तगड़ा चल रहा है अभी, बड़ा धीरे धीरे सारी बातें आती जा रही हैं, और सबसे ये प्रूव होता जा रहा है कि भारत ने जो कुछ कहा था वो अक्षरशः सत्य था। स्विस थिंक टैंक्स हो और कोई थिंक टैंक्स हो, जेम्स वीकली हो, कोई भी हो, सबके सब एक मत है कि भाई साहब, भारत ने जो किया वो एक केस स्टडी है, एक 21वीं सदी का युद्ध कैसे लड़ा जाएगा उसका एक उदाहरण है। ये सब उसके लिए तैयार हो गए। हमारे भाई लोग जो है वो उछल कूद करते घूम रहे हैं, और कुछ नहीं हुआ कि चलो हम क्रिकेट मैच बॉयकॉट कर देते हैं। अरे तुम क्या क्रिकेट मैच बॉयकॉट करोगे यार? तुम्हारी पूरी की पूरी कंट्री बॉयकॉट हुई जा रही है। तुम्हारी कंट्री का 46% भाग है बलूचिस्तान, वो तुमसे अलग हुआ जा रहा है, वो तुमसे संभल नहीं रहा, और तुम जो है वो एक तने हुए हो के साथ कि तुम एक मैच बॉयकॉट कर दोगे भारत से। अरे भाई, खेलने क्यों आ रहे हो? पूरा खेल ही बॉयकॉट कर देते। सैंक्शंस तो फिर भी लगेंगे, ये मत सोचना कि सैंक्शंस नहीं लगेंगे। हम नुकसान पहुंचा देंगे भारत को। अरे तुम क्या भारत को नुकसान पहुंचा दोगे? कंजड़ो, तुम्हारे पास है क्या?
अभी अभी शहबाज शरीफ जो है वो बोल रहे थे टीवी पे, कह रहे थे कि साहब कि हम जाते हैं जहाँ भी, वहाँ हम मांगते हैं जाके लोगों से, और लोग जो है वो दे तो देते हैं लेकिन हमें बड़ा बुरा लगता है, उनकी शर्तें माननी पड़ती हैं। और वो कंगले अब बोल रहे हैं हमसे मैच बाइकआउट कर देंगे। कर दो, हमने तो बाइकआउट नहीं किया, हम तो बांग्लादेश से खेले अभी अंडर-19 में, उसको हराया, तुमसे भी खेले, तुमको भी हराया। और जो लोग कहते हैं कि साहब कि हमें आईसीसी में मैचेस में पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए, पाकिस्तान बड़ा कमाल कर रहा है, उनको मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे कम से कम 50 इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जिसमें इंडिया पाकिस्तान साथ साथ बैठते हैं, जिसमें 40 तो यूएन की बॉडीज होगी, और जो भी सेशंस होता है उसमें पाकिस्तान साथ में बैठता है। छोड़ दें उनको सबको, यूएन को छोड़ दें कि वहाँ पाकिस्तान है, यूनाइटेड नेशन आपके ह्यूमन राइट्स कमीशन को छोड़ दें, सबको छोड़ दें, अकेले होकर बैठ जाएंगे साहब वहाँ पाकिस्तान, ऐसे नहीं आएंगे। जो मज़ा पाकिस्तान को लड़के हराने में है वो पाकिस्तान को बायकॉट करने में नहीं है। मैं तो इस मत का हूँ, आपको पसंद हो तो ठीक, ना पसंद हो तो क्षमा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।